जो बच्चे इस वीडियो से मजाक करेंगे, वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, उन्हें बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आज आपको हम पूरे 85 प्रश्न केवल सब्जेक्टिव बताने वाले हैं और इससे बाहर आपकी परीक्षा में प्रश्न एक भी नहीं पूछा जाएगा। ये पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। हमने गेस किया, पूरे की पूरे गेस आपको परीक्षा में लड़ गया और ऐसा ही होने वाला है इस साल, क्योंकि हम आपको मात्र 85 सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताने वाले हैं। उसको बना लेना है हर हाल में, कैसे भी हो करके, दिन रात पढ़ाई करके, जैसे भी आपको मन करे। केवल आपको आज हम 85 प्रश्न बताएंगे, 85 प्रश्न केवल सब्जेक्टिव बताएंगे। वह प्रश्न जो होगा वह सीधे परीक्षा में आपको पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं बाबू। तो जल्दी से पहले लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न आपके क्या क्या कह रहा है, कौन कौन से प्रश्न हैं, कितने प्रश्न आपको पता है पहले से, कितने प्रश्न आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। काफी जबरदस्त एक एक क्वेश्चन, एक एक मिनट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपके पास आपकी परीक्षा में काफी कम समय, कुछ ही पल बाकी हुआ है। आपको ये वीडियो काफी ज्यादा कंप्लीट देखनी होगी, है ना। और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए फटाफट से। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो मिल सके। प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलेगी, एक भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न, काफी शानदार प्रश्न पहले चैप्टर से कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 135 और 225, या फिर 196 या 38,220, या फिर आपसे पूछ सकता है कि 867 और 255। ये आपको याद होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। पिछले साल के बाद इस साल टारगेट है एकदम 450 प्लस आपका मार्क्स आएगा, आएगा ही आएगा, इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। आपको जैसा हम बता रहे हैं, पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को आपको एकदम निचोड़ निकाल करके आपको दिए है, इससे बाहर नहीं जाएगा बाबू। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस कीजिएगा, वीडियो को भगाइएगा, क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में केवल यहाँ पे अगर दूसरा पूछेगा तो यहाँ पे 4 पूछ सकता है, लेकिन जो आपको बता रहा है यही पूछेगा। यहाँ पे 6q+1 जहां पे हमने बोला है, वहां पे 6q+1 है, वहां 4q+1 दे सकता है, या 4q+3 दे सकता है, या 4q+5 दे सकता है। 4 कहे तो 5 या 6 कहे तो बात वही है, उसी तरीके से बनेगा, बाकी कुछ भी आपको करना नहीं है। तो जबरदस्त तरीके से इसे आप सॉल्व कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन परीक्षा देने से पहले आपको ये क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन जितने भी 85 क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं, इससे अगर एक भी क्वेश्चन आप छोड़ दिए, समझ जाइए पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बना करके जाना है। और कौन क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपसे सभी क्वेश्चन बन जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन को, आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर अगर 9 दिया गया हो तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात किया जाए। यानी कि अगर 306 और 657 का अगर आपको एचसीएफ दे दिया गया होता है तो एलसीएम आप कैसे ज्ञात करेंगे, उसका एलसीएम क्या होगा, आपको इसे याद कर लेना है, बना लेना है कि यह प्रश्न कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 96 और 404। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 12, 15 और 21। और अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 8, 9 और 25। बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, बस आपको इतना बना लेनी है। अगर पूछता भी है तो थोड़ी सी बस केवल एक अंक चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं पूछ सकता बाबू। पूरे में कंफर्म के साथ आपको कह सकता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी जबरदस्त, पूरे 85 प्रश्न एक एक करके देखिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर नोट करते जाइए। अगला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। आपको इसको जांच करके दिखाना है, तो ये क्वेश्चन आपको रटना ही होगा, याद करना ही होगा। अगला क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, समझिए ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में छप गया है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न को अपरिमेय संख्या को सिद्ध कीजिए। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, जैसे कि √2 पूछ सकता है, या √3 पूछ सकता है, या 1/√2 पूछ सकता है, या 3 + 2√5 पूछ सकता है, या फिर 5 - √3 पूछ सकता है। इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, ये याद करके रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन समझते जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, जिसके शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच करनी है। यहाँ पे शून्य तो ज्ञात करना ही है, लेकिन उसके सत्यता की भी जांच करनी है। और क्वेश्चन कौन कौन पूछ सकता है, तो x² + 7x + 10, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि x² - 3, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि x² - 2x - 8। आपके पास काफी कम समय बचा हुआ है, कुछ ही पल आपकी परीक्षा में बचा हुआ है, इसको आपको याद कर ही लेना है, कैसे भी करके बना लेना है। पूरे बुक को आप छोड़ दीजिए, पूरे बुक का ये निचोड़ है, बस इतना ही सॉल्व कीजिए। आप परेशान मत होइए कि आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि जैसे ही परीक्षा नजदीक आती है, परीक्षा देने जाने होता है, तब तक काफी ज्यादा दिक्कत आ जाती है कि हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बस इतना ही पढ़ना है बाबू, इसके अलावा
कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लो। अगला देखिए क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल निम्नलिखित दिया गया है। द्विघात बहुपद यहाँ पे बताना, और ये क्वेश्चन देखिए आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग या गुणनफल दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है -3 और 2 या फिर 1/4 कमा -1, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि -1/4 या 1/4। ये आपको सॉल्व करना ही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्न में p इंटू एक्स को g इंटू एक्स से भाग देकर के शेषफल को ज्ञात कीजिए। चैप्टर वाइज बाबू, एक कहीं भी मतलब चैप्टर को नहीं छोड़ा गया, सारे चैप्टर इसमें आपको पूरे निचोड़ है, इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। ये अंतिम में हम आपको लंच करते हैं प्रत्येक साल, और इस साल भी अंतिम में लंच हुआ है, और ये जबरदस्त आके एकदम सीधे समझ जाओ कि परीक्षा में ये क्वेश्चन छप ही गया है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि p इंटू एक्स बराबर 2x² + 3x + 1 को आपको भाग देना है g इंटू एक्स से x + 2, है ना। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि p इंटू एक्स बराबर 3x क्यू प्लस x² + 2x + 5 को भाग देना है आपको किससे, तो 1 + 2x + x²। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, 1 + 2x + x²। ये क्वेश्चन आपको याद होनी ही चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन, फटाफट करेंगे हम लोग, काफी कम समय है आपके पास। 3x⁴ + 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5 के अन्य सभी शून्य को ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य दिया गया हो। कौन कौन से शून्य दिया गया हो, तो शून्य दिया गया हो √5/3 या फिर -√5/3। ये देखिए क्वेश्चन, इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, यहाँ पे जो दो शून्य दिया गया ना, वो दो शून्य यहाँ पे प्लस माइनस करके भी पूछ सकता है, प्लस माइनस करके भी यहाँ पे दे सकता है। बाबू ये दो जगह अब लिखे हुए हैं, लेकिन आपके परीक्षा में प्लस माइनस करके दे देगा, तो बात तो वही है कि एक बार प्लस रखिएगा एक बार माइनस रखिएगा, बात वही है। इसे आपको सॉल्व करना है। ये दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा बाबू, एक ही बार में आपको 5 नंबर आ जाएगा, तो आपको सॉल्व कर ही लेना है। अगला देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध जो परिमाप है वह 36 में दिया गया है, तो इसकी बीमा जो होगी वह क्या होगी। और देखिए 36 यहाँ पे मीटर में दिया गया है, मीटर छूट गया, 36 मीटर, ठीक है। तो इसकी बीमा क्या होगी, आपको बीमा बताना है। ये क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन कि 2x + 3y = 11 हो और 2x - 4y = -24 हो को हल कीजिए और इसे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए m जो है वह y = mx + 3 होनी चाहिए। क्वेश्चन को बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपके बुक का ही चैप्टर है, एक क्वेश्चन है जिसे आपको याद कर लेनी है, इसको बना लेनी है, एक छोड़नी नहीं है बाबू। ये कभी क्वेश्चन छोड़ोगे समझो 85 ही क्वेश्चन है, और 85 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो समझ जाओ पूरी 1 साल की पढ़ाई, पूरे 10 साल की पढ़ाई आपको एक बार में कंफर्म हो जाती है। तो आपको पढ़ना ही है, और पूरे वीडियो लास्ट तक देखिए और अपना राय हमें बताइए कि कितनी जबरदस्त आपको क्वेश्चन हम बताए हुए हैं, और आपको कितने क्वेश्चन की जानकारी है आपको हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या का 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है ना, आपको यह याद कर लेनी कि दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या के 3 गुनी है तो उन्हें संख्या को आपको ज्ञात करनी है। अगला देखिए क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, दो संपूरक कोणों में एक जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है बाबू, 18 डिग्री अधिक है। 18 है, यहाँ पे 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको कोण का मान यहाँ पे वैल्यू आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग अगर 66 दिया गया हो और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्या बन सकती है, वो संख्या बता दीजिए। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिए, बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट कीजिए, या आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। हम कोशिश करेंगे इस पीडीएफ को फटाफट से टेलीग्राम में शेयर कर देने के लिए। जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, तो दबा करके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाइए और DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम का आईडी मिल जाएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पे आप ऐड हो जाएगा, तो वहां पे ये पीडीएफ हम कोशिश करेंगे सेंड कर देने के लिए। तो फटाफट से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म को बदल करके हल कीजिए। यहाँ पे देखिए इसको हल करना है, और देखिए यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया, नोट कर लीजिए कि 1/2x + 1/3y = 2 या 1/3x + 1/2y = 13/6। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, 2 नंबर इसी में क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6x + 3y = 6xy, और इसी में एक और समीकरण है कि 2x + 4y = 5xy, और एक और क्वेश्चन है आपके पास। और अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि 10/x + y + 2/x
एक्स माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण इसमें दिया गया है कि 15/x प्लस वाई माइनस 15/x माइनस का वाई बराबर माइनस का 2। तो ये इतना आपको सॉल्व कर ही लेनी है, एकदम कर लेनी है ना, छोड़ना नहीं एक भी क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, काफी परेशान थे आप। तो चलिए अगला क्वेश्चन कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है ना, और धारा के प्रतिकूल वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल क्या होगी और उसकी धारा की चाल क्या होगी, आपको ये बताना है। तो इसे आपको बना लेनी है, सॉल्व कर लेनी, एकदम याद कर लें, दिमाग में एकदम बैठा ही लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कि एक त्रिभुज जो है एबीसीबी, कोण अगर सी बराबर 3 दिया गया हो और कोण बी बराबर दिया गया हो 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ये प्रत्येक क्वेश्चन चैप्टर वाइज है बाबू। जाइए चैप्टर को ओपन कीजिए और फटाफट से इसे बना डालिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप हमें टेलीग्राम से जुड़िएगा तो आपको पीडीएफ कोशिश करेंगे वहां पे सेंड कर देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा बाबू, और हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सबसे जुड़ जाना ही होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा बाबू, आपको ये बताना है। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कौन का सा दिया गया है कि 3x² - 2 √6 + 2 बराबर 0, या फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर ये नहीं पूछता है तो पूछ सकता है कि x² - 3x - 10 बराबर 0, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6x² - x माइनस का 2 बराबर का 0। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद करके एकदम रखना ही रखना है। अगला देखिए आपके पास काफी कम समय, इसलिए काफी फास्ट बोल रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी जल्दी में हो जाए आपकी, और पूरी की पूरी आपको तैयारी हो जाए। काफी कम समय, कुछ ही पल बाकी हुआ है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और तथा गुणनफल क्या हो, 182 हो। क्या हो, ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग क्या हो, 27 हो, और योगफल क्या हो, 182 हो। आपको ये से सॉल्व कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे जबरदस्त क्वेश्चन कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना है बाबू, 365 है। इसको आपको याद कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाओं को आपको ज्ञात करनी है। ये 22 नंबर क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मात्र 85 क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, इससे बाहर नहीं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग अगर 468 मीटर स्क्वायर है, यदि इनके परिमापों का अंतर जो है वह 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाओं की जो होगी, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये भुजाएं जो होगी वह क्या होगी। एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है बाबू, 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर जो है वह 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं आपको क्या होगी, ये आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग पहुंच गए हैं 5वें नंबर चैप्टर पे, एपी पे। और एपी में देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह एपी ज्ञात निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 हो और सातवां पद 9 हो। आपको ये बताना है, वह एपी ज्ञात करना है। क्या बताना है, समानांतर श्रेणी बताना है, यानी कि एपी ना जिसका जो क्या हो, तीसरा पद 5 और सातवां पद क्या हो, 9 हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं जो होंगी वह 3 से विभाजित हो सकती है, विभाज्य हो सकती है। ये आपको बताना है। ये भी एपी का क्वेश्चन है, यानी कि समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। अगला देखिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो कंजूसी नहीं बाबू, काफी मेहनत लगा हुआ है एक एक क्वेश्चन को, तो मेहनत लगा हुआ तो लाइक तो बनता है। और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगी। फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। काफी जबरदस्त, काफी मेहनत लगा हुआ बाबू। देखिए हाथ से लिखा गया है, बहुत 3 से 4 घंटा हमको लगा इसको लिखने में, तब जाके ये कंप्लीट हुआ है पूरे बुक का निचोड़। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सार मंत्र याद कर दीजिए। देखिए ये आपके लिए जो है ना वो रामबाण है। देखिए इतनी मेहनत आपके लिए हमने इसने किया क्योंकि आप परेशान हो गए हैं कि पता नहीं अब हम लोग को परीक्षा में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या बनाए क्या ना बनाए, इसलिए ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए जो है वो लिख करके लाया गया है। अगला क्वेश्चन, एपी में अगर 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद जो होगा वह 78वां पद होगा। ये 78वां पद आपको बताना है, ठीक है। वह कौन सा पद है जो 78वां है ना, तो ये आपको बताना है, इसे आपको बना ही लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद का क्रम क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है तो इसके कौन सा पद शून्य होगा। सबसे जबरदस्त प्रश्न है, आपको इस प्रश्न को सॉल्व कर ही लेना है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद का क्रमशः जो है वह कितना होने चाहिए, 4 और 8 हो, तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। आपको शून्य पद आपको बताना है। अगला देखिए क्वेश्चन, एपी सही क्वेश्चन है कि 3, 15, 27, 31 डॉट डॉट, ठीक है, का कौन सा पद जो है उसके
94 पद से 132 अधिक है। ठीक है, 94 पद से कितना बाबू 132 अधिक है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 24, 21, 18, डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग क्या हो जाए 78 हो जाए। ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है कि एपी 24, 21, 18 डॉट 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 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग क्या हो जाए बाबू 78 हो जाए। अगला देखिए सबसे जबरदस्त क्वेश्चन एपी से ही क्वेश्चन है बाबू, फटाफट से लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग बाबू कितना होता है, आपको इसे सॉल्व कर ही लेना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। अंतिम घड़ी आपके पास आ चुकी है और अंतिम घड़ी आपके लिए 1-1 मिनट बाबू महत्वपूर्ण है। आपको ये ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको दे दिया जाए कि उतना ही पढ़ लीजिए और परीक्षा में आ जाएगा। तो फटाफट ये इसके लिए अगर आप समझ रहे हैं कि हाँ आपके लिए हम कुछ कर रहे हैं ना, तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा बाबू, कर दीजिए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें जो है जिसमें डी बराबर क्या दिया गया हो 7 दिया गया हो और 22वां पद क्या दिया गया हो 149 दिया गया हो बाबू। यहाँ पे 149 है, 22वां पद कितना हो 149 है, तो 149 को आपको क्या करना है फटाफट से लिख लेनी है और इसे बनानी है। चलिए अगला क्वेश्चन एपी से ही क्वेश्चन है, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा। आपको इसको योग बताना है कि इसका योग जो होगा वह क्या होगा। सबसे जबरदस्त, सबसे काफी कमाल का क्वेश्चन आपका त्रिभुज के पाइथागोरस का परिमेय तथा इसके विलोम को सिद्ध कीजिए। पाइथागोरस का परिमेय और पाइथागोरस का विलोम, इसे आपको याद होना ही चाहिए। और इसके बाद एक और है सबसे जबरदस्त क्वेश्चन कि थेल्स के परिमेय और थेल्स के विलोम को आपको सिद्ध करना है, इसे आपको बताना है कि क्या होगा। लिखे आप इसे याद जरूर कर लीजिएगा। थेल्स का परिमेय, थेल्स का विलोम और पाइथागोरस का परिमेय और पाइथागोरस का विलोम, ये आपको याद होनी चाहिए। एक की भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़े हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर वाइज है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि कोण जो है वह ए डी सी बराबर कितना आपका बाबू कोण बी ए सी है, तो दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी होता है ना। इसे सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी होता है, इसे आपको सिद्ध करना है, आपको इसे सॉल्व कर ही लेना है। और कितने प्रश्न का आप उत्तर दे पाते हैं, अगर आपको पता है कितने आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, ये आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ की और इसके क्षेत्रफल क्रमशः जो है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक त्रिभुज के जो है इसका क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि ईएफ बराबर अगर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बीसी का वैल्यू क्या होगा। और ये क्वेश्चन देखा जाता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछना चाहिए, काफी लंबा में बनेगा, लेकिन पूछ देता है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कीजिएगा तो आंसर याद करके रखिएगा तो फटाफट से आप बना दीजिएगा, उसमें भी टिक कर दीजिएगा क्योंकि अंक यहाँ पे चेंज नहीं किया जाएगा। ये काफी बढ़िया प्रश्न है। अगला देखिए क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये आपको हो गई काफी जबरदस्त क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग का होता है, इसे आपको रट ही लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, इसे सिद्ध करना है। अब क्या करता है, कभी कभी क्या करता है कि ये दे देता है, क्या देता है कि कोई त्रिभुज है, मतलब कि त्रिभुज है और ये ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है, तो आप बताइए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो भी आप सॉल्व कर दीजिए, केवल इसका उल्टा सिद्ध कर दीजिएगा उसमें। लेकिन यहाँ पे इसको आप इस प्रकार से सिद्ध कर लीजिएगा, ये काफी जबरदस्त है, इसे आपको याद कर ही लेना है, हर हाल में कैसे भी कर ही लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 29 है और उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्या करना है, अगर एक समबाहु त्रिभुज की एबीसी की भुजा जो है वो कितनी है, एबीसी की भुजा 29 सेंटीमीटर है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की ऊंचाई आपको बतानी है, तो फटाफट आप बता लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जब भी बनाइएगा वीडियो को प्ले कर लीजिएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है स्टॉप करके फिर फटाफट बनाइए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, फिर फटाफट बनाइए, इस तरीके से बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, दर्शाइए कि बिंदु 1,7, 4,2, 1,-1 और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि एक प्रकार की वर्ग के शीर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये बता दिए आपको निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पहुंच चुके हैं और निर्देशांक ज्यामिति से ये क्वेश्चन है, तो आपको बना ही लेनी है। अगला देखिए क्वेश्चन कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 6,5 ओवर बी बराबर
4,3 से समदूरस्थ हो। वाई अक्ष पर ऐसा एक बिंदु ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात किया जाता है, वाई अक्ष पे आपको बना ही लेनी है। फटाफट लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, जिससे कि कमाल की वीडियो मिले। मात्र एक एक वीडियो आपके पास आएगी और आप बस उतना ही देखिएगा, आपकी एग्जाम आपकी क्रैक हो जाएगी, काफी जबरदस्त तरीके से आप पास होंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं, क्योंकि काफी मेहनत आप लोग कर रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे है ना, दो बिंदुओं के बीच दी गई होती है, उसके बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। तो देखिए कौन कौन से पूछ सकता है आपसे कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, या फिर a,b और -1,b के बीच की दूरी पूछ सकता है, या फिर -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी आपसे पूछ सकता है। तो ये आपको सॉल्व करना ही होगा कि इसके बीच की दूरी वही अंडर रूट वाला फॉर्मूला x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर से, हाँ यही फॉर्मूला आपको बनाना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1,5, 2,3 और -2, -1 जो है वह एक प्रकार की संरेख है। वह संरेख है, संरेख आपको सिद्ध करना है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको सॉल्व कर ही लेना है। अगला देखिए सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। आपको यह सिद्ध करना है कि क्या यह एक प्रकार की समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर नहीं है। तो इसे सिद्ध करना ही है। तो फटाफट से सॉल्व कर लीजिए, पूरी की पूरी आप रिवाइज जरूर कीजिएगा इतना क्वेश्चन को। मात्र इतने ही क्वेश्चन, मात्र 85 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, काफी गजब की क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन, चलिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करनी है, वह एक्स अक्ष पे आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पे वाई अक्ष पे भी आपको बता दिए और एक्स अक्ष पे भी क्वेश्चन बता दिए कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। आपको ये पूरे कंफर्म होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर जो है वह 3/7 ए बी होनी चाहिए और पी जो है वह रेखाखंड ए बी पर स्थित होनी है। ये आपको सिद्ध करनी है कि ए पी बराबर 3/7 AB है ना। इसके आपको ये लाना ही है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है वह 2, क्या है -3 है, और तथा बी के निर्देशांक जो है वह 1, क्या है चीज है बाबू, तो 4 है। इसे आपको सॉल्व करना है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां पे ए बी एक वृत्त का क्या हो, व्यास है, जिसका केंद्र जो है वह 2, -3 तथा बी बराबर और बी के निर्देशांक जो है वह 1, क्या है 4 है। अगला देखिए क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। काफी अब कम क्वेश्चन बचा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष जो है वह निम्न से जो है दिया गया है। देखिए त्रिभुज जो दिया गया है, त्रिभुज इस प्रकार से निर्देशांक ज्यामिति में जो आपको ज्ञात करना होता है क्या चीज, क्षेत्रफल, उसी फॉर्मूले से आपको ज्ञात करना है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपके कि 2,3 -1,0 और 2, -4 ये पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि -5, -1 3, -5 और 5, -2 माफ कीजिएगा 5, ये आपसे पूछ सकता है। इसे आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सबसे जबरदस्त उसी चैप्टर से है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष जो है वो इस क्रम में है -4, -2 -3, -5 और 3, -2 और 2, 3। इसे आपको सॉल्व करना ही है। काफी जबरदस्त है, एक क्वेश्चन एक मिनट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, अब आपके लिए काफी जबरदस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन, कि त्रिभुज में tan a बराबर 1 हो तो सिद्ध करें कि 2 sin a × cos a बराबर होता है 1। ये आपको सिद्ध करना ही है। इसे आप सॉल्व को इसे किसी भी हाल में कैसे भी हो, आप दिन रात पढ़े कैसे भी पढ़े, लेकिन आपको सॉल्व कर ही लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि आपकी 10 साल की पढ़ाई बर्बाद हो सकती है अगर आप नहीं तैयारी करते हैं तो। अगला देखिए, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान आपको बताना है कि 15 cot a बराबर 8 होता है तो sin a और sec a का वैल्यू कितना होता है। अगला देखिए क्वेश्चन, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोण a और कोण b न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b तो सिद्ध करना है कि कोण a बराबर कोण क्या होता है, तो कोण b होता है। इसे आपको सिद्ध करना है। 54 नंबर प्रश्न देखिए, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर हो और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू आपको बताना है। ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। तो देखिए त्रिकोणमिति से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस साल, काफी जबरदस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन, काफी अंतिम में हमारा एक गेस आता है और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में टच कर जाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि निम्न का मान बताइए जो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू का कॉस 60 डिग्री हो। और यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर
जो है 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉस 45 डिग्री बट्टे की सेक 30 डिग्री प्लस का कॉस 45 डिग्री, कोसेक का 45 डिग्री माफ कीजिएगा, कोसेक का 45 डिग्री, तो यह कोसेक का, तो यह आपको सॉल्व करना ही है। अगला देखिए क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन 56 नंबर प्रश्न की, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो और जीरो जो है 0 डिग्री जो है वो a प्लस बी से छोटा हो और 90 डिग्री के बराबर या छोटा हो, तो a बड़ा हो b से, तो आपको a और b का वैल्यू आपको बताना है। ये काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है, ये आपकी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अगला देखिए काफी जल्दी में इसको लिखे हुए हैं, जिससे कि थोड़ी सी हेड राइटिंग इधर उधर हो गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो, वैसे तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। चलिए काफी मेहनत, देखिए 3 से 4 घंटे लग गया हमको इसे लिखने में, जो है ना 3 से 4 घंटे इसे लग गया हमको लिखने में। काफी जबरदस्त था ये क्वेश्चन, आपको पूरे गेस किए कि देखिए थे, हमने देखा कि अरे हमारे स्टूडेंट तो ये दिक्कत हो गई है, उनको ये क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों ने सोचे कि हमने चलिए गेस ही कर देते हैं, आज फिर से लंच कर देते हैं, आपके पास पहुंच जाए यार, आप अच्छे से तैयारी कर सके और एग्जाम पास करते हैं। हाँ, आपके पास गया है वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला देखिए, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस का 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करनी है। आपके पास ये वीडियो गया है तो फटाफट से दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, उनके कॉल फोन जैसा भी करके कहना उसे कह दीजिए, क्योंकि उनकी 1 साल 10 साल की पढ़ाई बर्बाद हो सकती है अगर आप एक बार नहीं उनसे बोलते हैं। तो फटाफट से कर दीजिएगा और चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इससे आगे आने वाली जो भी कमाल की वीडियो हो आपको मिल सके। अगला क्वेश्चन, यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करिए कि a प्लस बी बराबर कितनी डिग्री होना चाहिए बाबू, तो 90 डिग्री होनी चाहिए, ये आपको सिद्ध करना ही करना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन कि यदि सेक 4a, सेक जो है 4a बराबर कोसेक a माइनस का 20 है, जहां 4a एक न्यून कोण हो, तो a का वैल्यू आपको बताना है, a का मान आपको बताना है। अगला देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, यदि a, b और c त्रिभुज जो है ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करे कि साइन b प्लस c बटे 2 या फिर साइन b प्लस c बटे 2 बराबर होता है क्या चीज, cos a बटे 2। इसे आपको सिद्ध करना है, काफी जबरदस्त है, हर हाल में आपको सिद्ध कर लेनी है परीक्षा देने से पहले, भले ही आपके पास काफी कम समय, कुछ पल बचा हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़ो, बस इतना, कम से कम इतना तो आपको याद होनी चाहिए ना यार, इतना तो करना ही आपको, है ना। अगला देखिए, सिद्ध करें, निम्न को सिद्ध कीजिए। आपको पता है कि सिद्ध करने के लिए आता है त्रिकोणमिति में, तो कौन कौन आपसे पूछ सकता है, कौन कौन सा इस साल इंपोर्टेंट है, तो देखिए cot a माइनस cos से a बटे क्या, cot a प्लस का cos a बराबर कोसेक a माइनस का 1 बटे की कोसेक a प्लस का 1। इसे कैसे आप सिद्ध करिएगा, इसे कर लीजिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन इधर उधर पूछा भी इधर है तो इधर उधर नहीं पूछेगा, बस आपको अंक चेंज कर दिया जाएगा, है ना, बस इससे अलावा कुछ नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, समझ लेना है, अंक चेंज किया तो उसी मेथड पे आपको बना ही डालना है। वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर हो सकता है कहीं अचानक ऐसा हो जाए तो भी आपको परेशानी होनी है, सारी के सारी क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहे कि √1 प्लस साइन ए बटे की 1 माइनस का साइन ए बराबर सेक ए प्लस का tan a आपको सिद्ध करना है। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन पूछे तो आपको बदले, तो यहाँ पे 1 प्लस जो साइन है वहाँ पे cos पूछ सकता है, tan पूछ सकता है, और यहाँ का वैल्यू कुछ दूसरा दे सकता है, तो आसानी से बन जाएगा। जब आप एक बना लीजिएगा तो क्या दिक्कत है इसमें यार, क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर हो सकता तो, लेकिन पूरे 99% गारंटी है कि क्वेश्चन नहीं बदला जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हाँ, ऑब्जेक्टिव में केवल अंक चेंज किया जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं चेंज किया जाता, इतना याद करके रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बट्टे की सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे की 1 माइनस का cos ए आपको सिद्ध करनी है, इतना आपको याद जरूर कर लेनी है। अगला देखिए, इसी में आप सिद्ध कर सकते हैं इसको कि cos ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए 1 प्लस साइन ए बट्टे की cos ए बराबर सिद्ध करना है कैसे, 2 सेक ए आपको सिद्ध करनी है। और इसे आप बना लीजिएगा कि कोसेक थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा माइनस का cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस cos थीटा बटा की 1 माइनस cos थीटा बटा की 1 प्लस cos थीटा। इसे आपको जरूर इसे आपको सिद्ध कर ही लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस से काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक तल बिंदु से जो मीनार पाद बिंदु से है वह 15 मीटर की कितनी है दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको याद करनी है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व कर ही लेना है, काफी जबरदस्त है। तो लाइक ना करो फटाफट से, अभी तक क्यों कंजूसी कर रहे हो, फटाफट से लाइक करो और शेयर कर दो जल्दी से। चैनल पे पहली बार आए हो ना, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो, काफी अनोखा और जबरदस्त आपकी क्वेश्चन मिल रही है। अगला देखिए, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः कितना है, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिले की भवन की ऊंचाई, दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात आपको करना है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन, इसे आपको बना ही लेना है। अगला देखिए, सबसे बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 80 मीटर की दूरी पर स्थित है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू, 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई आपको
ज्ञात करनी है। इसने आपको सॉल्व कर ही लेना है। अगला देखिए, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है आंधी वाला, ठीक है, कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई आपको बताना है। बस आपके पेड़ है ना, पेड़ यहाँ से टूट जाता है ना, तो टूट जाता है आपको बताना है। तो टूटेगा तो फिर नीचे में ना गिरेगा, है ना, तो उसको तो पता है ना, तो पता है तो बना लीजिए फटाफट से। चलिए, कैसे भी करके आपको सॉल्व कर ही लेना है बाबू। और कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं आप हमें जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल तार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, तो टावर की ऊंचाई आपको बताना है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, आप फटाफट से इसे आप बना सकते हैं। अगला देखिए, तो वो भी चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग आए किस पे, तो वृत्त पे। और वृत्त में देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास पर खींचा गया स्पर्श रेखा क्या होती है, समानांतर होती है। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास पर खींचा गया स्पर्श रेखा क्या हो, समानांतर हो। अगला देखिए क्वेश्चन, तो इसे सिद्ध कर लेना। अब आए रचना से क्वेश्चन। अब रचना देखिए क्या क्या पूछ सकता है आपको। 5 नंबर कंफर्म समझ जाइए, है ना। ये रचना से क्वेश्चन देखिए क्या पूछ सकता है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात के में से क्या कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए और इनके दोनों भागों को मापिए, है ना। और इसमें जो इसके जो रचना होती है, जो आप क्या क्या करते हैं इसको आपको जरूर लिखना होगा, है ना। चलिए अगला देखिए, यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मात्र 2 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम गेस कराए हैं। ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगर नहीं रहता है तो केवल यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ पे केवल यहाँ पे वैल्यू आपको बदल सकता है ना। बस बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर इसमें का, ये 69 नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना ज्ञात कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं को क्या करती है, 7/5 अनुपात में बांटती है। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और है आपकी किताब में, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। ये रहा 70 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किसी कार की प्रत्येक पहिया का व्यास जो है वह 80 सेंटीमीटर हो, यदि जो है वह 66 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रति कितनी चक्कर जो है वह लगाएगी, आपको ये बताना है। काफी जबरदस्त, काफी शानदार क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करनी है, जिसका कोण कितना दिया गया बाबू, 60 डिग्री दिया गया। तो ये तो सबसे आसान है बाबू, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बस आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको बना देना है, काफी इजी है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है और उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, जिसकी परिधि कितनी है बाबू, उसकी परिधि है 22 सेंटीमीटर। कितनी है बाबू, 22 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन एक मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, कुछ ही पल आपकी परीक्षा में बचा हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, इसकी सुई द्वारा 15 मिनट में रचित जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल आपको बता देनी है कि वह क्षेत्रफल कितना होगा, आपको ये बताना है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर क्या करती है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों की जो है वो आपको क्षेत्रफल बताना ही बताना है। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्व कर रहा है ना, तो पाई बराबर 3.14 रखना है मान और रूट 3 बराबर रखना है मान आपको 1.73, तो ही आपको जाकर के एक्यूरेट जो होगा वो वैल्यू निकल करके आएगा। तो इतना रखिएगा। वैसे अगर क्वेश्चन भी पूछेगा तो ये वैल्यू आपको देगा वहां पे, ठीक है, ये वैल्यू आपको देगा, है ना, कि इसी पे आपको सॉल्व करने हैं। और देखिए अगला सबसे जबरदस्त क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाने वाला सबसे बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान जो है ABCD के 2 ओर बनी हुई है, 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दी गई है, यहाँ पे दर्शाई गई है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी के केंद्र लॉन कि विकर्णों को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल क्या होगा, और इसे आपको सॉल्व कर लेना है। इसी प्रकार से ये चित्र जो है बना करके देगा आपको, और इसको आपको फटाफट से क्या कर लेने, सॉल्व कर लेने, याद कर लीजिए। यहीं से आप एकदम तैयार होकर जाइए, है ना। अब ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं बॉर्डर पे, आप अपना सब कुछ छोड़ दिए हथियार यहीं पे, है ना। आपका हथियार क्या है, आपका याद करना, है ना। आप कितना याद किए हैं, आप कितना पढ़े हुए हैं, ये आपका सबसे बड़ी हथियार है। और पेन कलम तो आपका हथियार है, पेन जो है, पेन आपको लेकर के जाना ही है। तो सबसे बड़ी हथियार तो ये समझिए कि सबसे बड़ा हथियार आपका ज्ञान है, कि आप कितने आप पढ़ाई कर चुके हैं, इसे आप जरूर याद करके रखिएगा। सबसे बड़ी जरूरी चीज यही है। अगला देखिए, कह रहे कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वह 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर के क्या बनाया गया, ठोस बनाया गया है। इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इससे प्राप्त
घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल आपको बता देनी है। अगला देखिए, सबसे बढ़िया प्रश्न खिलौने वाला क्वेश्चन का सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है कि खिलौना त्रिज्या, ये खिलौने की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अर्धरोपित इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है वो 15.5 मीटर है। तो इस खिलौने के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है कि क्या होगा, तो आपको फटाफट से याद कर ही लेना है। अगला देखिए, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। तो एक बच्चे ने इसे क्या किया, इसे गोले में रूप में क्या कर दिया, इसे बदल दिया। तो गोले की त्रिज्या जो है आपको ज्ञात करनी है ना, क्या करना है, बदल दिया। तो गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है कि गोले की त्रिज्या जो होगी वहां पे क्या होगी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 79 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। और 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके 6 सेंटीमीटर वाले ये क्या बनाया गया है, बेलन के रूप में बदल दिया गया है। तो बेलन की ऊंचाई अब आपको बताना है। तो काफी जबरदस्त है ना, आपको सॉल्व कर ही लेना है। अगला देखिए, सबसे जबरदस्त सबसे शानदार क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा हो और उसके और शीर्ष सिरे की त्रिज्या जो है वह 28 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हो। तो आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करनी है। और लेकिन यहाँ पे जो पाई का वैल्यू आपको रखनी है वो क्या रखना है, 22/7 रख करके आपको बनानी है ना कमाल की जबरदस्त क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन मात्र 50 ही प्रश्न ही रटना है आपको। अब आएगा हम लोग परियक्ता में। तो परियक्ता देखिए क्या क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है। एक थैले में जो है वह 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। इस थैले में से यात्रक्षेत्र मतलब कि बिना देखे हुए क्या किया जाता है कि एक को निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रयक्ता होगी कि लाल गेंद है या लाल गेंद नहीं है ना। तो इसे आपको सॉल्व कर ही लेना है, किसी भी हर हाल में आपको सॉल्व कर लेना। अगला देखिए क्वेश्चन, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, है ना, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यात्रक्षेत्र निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रयक्ता हो सकती है कि कंचे लाल हैं या फिर कंचा सफेद है या फिर कंचा हरा नहीं है ना। इसे आपको याद कर ही रहना है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रयक्ता होगी कि 5 किसी भी बार ना आए, 5 कम से कम एक बार आए। 2 पासे को मतलब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है या 2 पासे को एक बार फेंका जाता है, बात तो वही है। 2 गो पासा को एक बार फेंकिए, अच्छा 1 गो पासा के 2 बार फेंकिए, तो बात ही बदल करके दे सकता है। हम यहाँ पे लिखें कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो वह क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 पासे को एक बार फेंका जाता था, बात तो वही है ना। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब ये थोड़ी सी क्वेश्चन हमसे छूट गया था, है ना, ये छूट गया था ग्राफी वाला, है ना। ये ग्राफी वाला क्वेश्चन हमें ध्यान में नहीं आएगा, बाद में याद आया वो हो ग्राफी वाला तो क्वेश्चन ही छूट गया, है ना। दूसरे चैप्टर में चले गए तो सोचे कि अब अंतिम में इसको बता देंगे। और देखिए ग्राफी वाला क्वेश्चन जो है ना वो 2 ग्राफी वाला आपको हम बता रहे हैं। देखिए 5 नंबर कॉन्फर्म आपका रहता है ग्राफी विधि वाला, है ना। और आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आता आप हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, काफी अनोखा और ऐसे ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए तो क्वेश्चन क्या है कि x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 दिया गया है। ये 2 समीकरण आपको दिया जाता है। और यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 5x - y - 5 = 0 या 3x - y - 3 = 0। और ये जो 2 नंबर आपको हम गेस किए हैं ना, ये सबसे ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि 3-4 बार ये क्वेश्चन लगातार पूछ दिया है आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपको इस साल भी आने वाला ही है, क्योंकि देखिए ये 11 में, 13 में और शायद 15 में पूछा गया था। तो हो सकता है क्योंकि उसके बाद शायद क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सके तो पूछ देगा, है ना। तो याद कर लेना है। और अगला एक क्वेश्चन सबसे शानदार और सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन कि एपी के प्रथम 14 पदों का योग क्या है, 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है। तो 20वां पद आपको ज्ञात करनी है। तो आप जाने पूरे 85 क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। बेस्ट ऑफ लक, भगवान से यही प्रार्थना है, मां सरस्वती से यही प्रार्थना है कि आपका एग्जाम काफी बेहतर जाए। जो आपको हमने क्वेश्चन बताया वो 100% आएगा ही, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ रहता है, आप हमें कहिएगा जरूर, आप बताइएगा जरूर, क्योंकि जब तक आप कुछ कहिएगा नहीं हमको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत अपना जरूर हमसे कहते रहिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कमाल वीडियो। जितना भी नहीं देखें सारी वीडियो एक एक करके जरूर देखिएगा, काफी आपके पास कम समय बचा हुआ है।